मैंने सबकी सुनी और इनफरादी तजर्बे के तौर पर मैंने जमशेद इकबाल साहब से बात की, तो मैंने कहा कि हम तो करेंगे इस पे प्रोग्राम, हम इस पे बात भी करेंगे, क्योंकि हमें इसका इज्तमाही तजर्बा भी है और हमें उसका इनफरादी तजर्बा भी है। हम जब वहाँ पे थे, एक डेवलपमेंटल इदारा जो कि अच्छी एनजीओ थी, अच्छा इदारा था, अच्छा सेटअप था। हमारे एक दोस्त ने ही उसको, ही वॉज द फाउंडिंग चेयरमैन, तो बाद में हम उसके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में असिस्ट करने, कंसल्टेंसी के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर भी रहे। 6-7 साल की हमारी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन थी। उस दौरानिए में जब मैं नमल में था, तो एक दफ़ा जब हमारी सेमेस्टर फ़ीस का वक्त आया, तो उस वक्त एक सेमेस्टर की फ़ी जो थी वो तकरीबन नमल यूनिवर्सिटी में 20,000 के लगभग थी। तो मैंने उनको कहा कि ये 20,000, अब मैं अगर अपनी 26,000 सैलरी में से ये 20,000 वो दे दूँ तो मेरे लिए मैनेजेबल नहीं होगा। तो मैं चूँकि आपके साथ काम करता हूँ, तो आप मुझे एडवांस कर दें और वो उसमें से साल भर में थोड़े थोड़े करके काटते रहें। सारे दफ्तरों में ये सहूलत होती है, तो ये मुझे भी दें। तो उनका बिल्कुल लें सहूलत, इसमें क्या हर्ज है। उन दिनों वो कहीं और बिज़ी थे, यानी कंसल्टेंसी के किसी प्रोजेक्ट पे थे। तो उनकी जगह पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो एक और साहब थे। अच्छा, अब मैं नाम ज़ाहिर है दोनों का नहीं लूँगा, क्योंकि एक ने अच्छा किया, एक ने बुरा किया, तो अब एक को दूसरे से कैंसिल कर दिया जाए। इदारा चूँकि मेरा अपना ही था, लेकिन बात मैं उस वजह की बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे जाके, उन्होंने कहा कि उनसे मिलें, उनसे जाके मेरा भी बता दें और उनको जाके एडवांस ले लें और बाद में आपकी तनख्वाह से कटते रहेंगे। मैं गया तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आपको मैं एडवांस दूँ, यानी ज़ाहिर है सिग्नेचर तो उन्हीं के साथ अप्रूव होने थे। तो अब जब मैं आपको एडवांस दूंगा, आप वो फ़ीस पे करेंगे। साथ मुस्कुरा रहे हैं बहुत जहरीला और उसके साथ तंज के साथ। तो आप एमडी हैं, चंदा तो आप देते होंगे। मैंने कहा हाँ, वो मैं देता हूँ। तो कहते हैं कि अभी अगर आप 40,000 पे चंदा फ़र्ज़ किया देते हैं, तो अगर आपकी वो डिग्री आ जाएगी एमएस की, तो उसके बाद आप का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अप होगा। तो इसका मतलब उसमें फ़र्ज़ किया 20,000 का भी इजाफा हो जाए कुछ अरसे के बाद, इस नई डिग्री की बुनियाद पर। तो आप फिर उस 20 पे भी चंदा देंगे। मैंने कहा नेचुरली जो तनख्वाह है उसी पे चंदा देना होता है, आमदनी पे देना है। तो कहते अच्छा, इसका मतलब वो जो 20,000 मेरे इस अप्रूवल के बाद आप में आएंगे, तो उसके अंदर से अगर 2,000 भी आप चंदा जाता है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी जमात को चंदा जाने में जिसको मैं गलत समझता हूँ और कुफर समझता हूँ, उसको चंदा देने में मेरे दस्तखतों का भी अमल दखल होगा किसी हद तक। तो मैं अपने अकीदे पे कायम होते हुए ये गुनाह क्यों करूं? आप बताएं मुझे, मैं ऐसा गुनाहगार क्यों बनूं? मैंने कहा जी, मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया। आप जैसे बहुत से नेक और पवित्र लोगों की पूरी नेकी और सारी कोशिशों के बावजूद जमात अहमदिया एज ए जमात एक अन्य की आप लोगों की मोहताज नहीं है। और अफराद जमात उससे भी बढ़कर आपसे अल्लाह ताला ने उनको बेनियाज रखा हुआ है। तो मैं तो अब मैं कोई, चूँकि इसी दफ्तर में हैं, आपके साथ काम करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन मसला ये है कि अब मैं आप दें भी तो मैं नहीं लेता, और सेमेस्टर क्या वो तो हो जाएगा। ये तो मैंने एक सहूलत जो मेरी जायज़ थी, सिर्फ आपने इससे ये बता दिया कि अब जो जायज़ फैसिलिटीज़ हैं उसके रास्ते में भी आप लोगों का जहरीलापन किस हद तक जा चुका है। तो मैंने कहा वो जो आप और वो दूसरे साहब हैं, दोनों जमातिये ही हैं, लेकिन एक क्लीन शेव्ड है, आपने इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है। अब ये दाढ़ी आपसे ये हरकतें करवा रही है। इसने आपका जो जहनी रवैया है वो ये बना के रख दिया है। और वो जो दूसरा आपका ही साथी है जो फाउंडिंग पर्सन है, चेयरमैन है, उसने क्लीन शेव इसीलिए रखी हुई है कि उसको पता चल चुका है कि आप लोग जो है वो इस तरह के दलाइल के ज़रिए गैर इंसानी सोच के हामिल होते जा रहे हैं। दुख हुआ था उस वक्त, काफ़ी हुआ था। फ़ायदा कोई नहीं, मतलब नुकसान कोई नहीं पहुंच सका, और अल्लाह ताला ने किसी जगह से भी कोई महरूमी का मौका नहीं है। बल्कि मैं जब यहाँ आया तो नॉर्मली जब कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको इतनी जल्दी वो ये चीज़ें कि आप यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहे हैं, ये करें। तो अब अगर मैं कहीं पाकिस्तान, मेरा उनसे रब्ता हो उन्हीं दोस्त से,
तो मैं उनको दिखाऊं कि जब मैं आया तो पहले ही साल में आउट ऑफ नोवेयर, यानी उसकी बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं थी, तो मेरे पास वो इस वक्त कागज़ मौजूद है जो यहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस ने मेरे वो सारी गुफ्तगू के बाद उसमें उन्होंने लिख के दिया था कि आप डॉइचलैंड की, जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम उस लेवल पर मास्टर्स, पीएचडी, वट एवर जो भी आप करना चाहें मुकम्मल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम फैसिलिटेट करेंगे। तो वो एक नमल की एक सेमेस्टर के रास्ते में जब आप रुकावट बने थे तो अल्लाह ताला के तो अपने निज़ाम है, वो मोहताज करता नहीं है मुश्किलात, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर उससे सीखता है इंसान कि जिन पे बीती होती है वो किसी के साथ भी हो, वो अपना अजनबी गम एक नज़म है, आज फिर इत्फाक से कलाम ताहिर से ही वो मुझे याद आ रही हैं चीज़ें, अल्लाह ताला उसकी बरकत से फैज़याब करे, कि अजनबी गम में एक उनके आगे चल के एक मिसरा ये भी है कि कोई मज़हब है सिसकती हुई रूहों का न रंग, हर सितम दीदा को इंसान ही पाया हमने, और बन के अपना ही लिपट जाता है रोते रोते, गैर का दुख भी जो सीने से लगाया हमने। तो हमें तो ये एहसास नहीं होता कि वो जो बच्चे थे या जिनके साथ वो मसला है वो उनका मजहबी माखिज़ क्या हैं, वो कहाँ से आए, कौन से फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इन चीज़ों को मैटर करना नहीं चाहिए। उनका सिर्फ ये है कि वो मास्टर्स के स्टूडेंट थे, उनके आपका सिस्टम चेंज करने से उनको मुश्किलात पेश आई हैं। जिस वक्त एपीसी के लैंड क्रूज़रों वाले और बुलेट प्रूफ गाड़ियों वाले वहाँ अपना हक मांग रहे थे, उस वक्त आम आदमी के एजुकेशनल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, इस बदतरीन तरीके से वायलेट हो रहा था। मीडिया को उसको रिपोर्ट करना, सारे जी ट्विटर पे आज नवाज शरीफ ने ये कह दिया है, मरियम का ट्विटर यूँ बोल रहा है, ये सारा कुछ आप बता रहे हैं, और आपको बिलावल का मास्क दिखाने में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन उन बच्चों के साथ जो उनको कौन ओन करेगा, उसके ऊपर अभी तक मैंने किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी अखबार की तरफ से अभी तक कोई राइटअप भी नहीं पढ़ा और कोई प्रोग्राम भी नहीं सुना। इनफरादी तौर पर ऐसे कामों का हल नहीं होता। प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे थे कि इसमें आवाज़ उठानी और उनकी ज़रूरियात का हल निकालना ज़रूरी है।